इस बात को हमेशा याद रखना, अगर आत्मा से अगुवाई हो रही है, आप हार नहीं सकते लाइफ में। अगर आत्मा की अगुवाई सीख गए, यू कैन नेवर एवर बी डिफीटेड इन योर लाइफ। अगर आप सीख गए आत्मा के द्वारा चलाए चलना, वो आपको ऐसी जगह ले जाएगा, लोग कहेंगे भाई ये पता, लोग क्या बोलेंगे, अजी बहुत बढ़िया लक था। अरे लक नहीं था, आत्मा लीड करके ले गया आपको। अगर परमेश्वर आप की अगुवाई कर रहा है तो आपको हमेशा हरी हरी चराइयों में ले जाएगा, आपको हमेशा मृत्यु से जीवन की तरफ ले जाएगा, आपको हमेशा अंधकार से उजाले की तरफ ले जाएगा, आपको हमेशा कलेश से शांति की ओर ले जाएगा। आप वचन को पढ़ के परमेश्वर की एक जो इच्छा, एक जो जेनेरिक इच्छा है, एक जो सामान्य इच्छा है सबके लिए, वो तो जान सकते हो। मगर यहां पे कोई चैप्टर नहीं लिखा अंकित सजवान के लिए, अंकित सजवान ये चैप्टर पढ़े, आपके नाम का कोई चैप्टर नहीं। अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए परमेश्वर से जानना है, वो प्रकाशन पाना है कि क्या परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, किस दिशा में वो चाहता है आप जाओ, कि जो बुलाहट उसने आपके लिए रखी थी आप उसको पूरा कर सको, तो उसके लिए वो डाउनलोड होना जरूरी है स्वर्ग से, कि आप जान सको कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है। एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रार्थना का सबसे अहम हिस्सा बोलना नहीं, सुनना है। फिर से मैं बोलता हूं, प्रार्थना का सबसे अहम हिस्सा बोलना नहीं, क्या है? सुनना है। लगाइए यिर्मयाह 33:3, जेरेमाया 33:3। Call unto me, and what will I do? I will answer you and show you great and mighty things that you do not know. मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन लूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। क्या जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो ये हो रहा है? Are you learning the mysteries? Is God teaching you things? क्योंकि जब तू मुझे पुकारे तो मैं सुनकर क्या करूंगा? तुझे उत्तर दूंगा, और जब तुझे उत्तर दूंगा तो तुझे वो बातें सिखाऊंगा जो तू नहीं जानता। तुझे उस दिशा में ले जाऊंगा जिस दिशा में मैं चाहता हूं कि तू जाए। मैं तुझे वो बातें सिखाऊंगा जो किसी किताब में तूने नहीं पढ़ सकता, जो किसी न्यूज़पेपर में नहीं है, जो किसी बाइबल कॉलेज में नहीं सिखाई जाएगी, मगर मैं अपनी आत्मा के द्वारा तुझे वो बातें सिखाऊंगा। आमीन। इस बात को समझो। आप जानते हैं मैं कुछ टाइम उदाहरण दे चुका हूं इस बात का, मगर फिर से आपको उदाहरण देता हूं। जो पायलट्स होते हैं, जो पायलट्स होते हैं, जो हवाई जहाज उड़ाते हैं, जो आप देखते हो जो बड़े बड़े हवाई जहाज हैं, इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, ये नॉन विजुअल फ्लाइंग है। यानी ये जो पायलट हैं ये आंखों से देखकर फ्लाई नहीं कर सकते। जो हेलीकॉप्टर होता है वो विजुअल फ्लाइंग है, तो आंखों से देख के उड़ाया जाता है। ऊंचाई में नहीं जा सकता काफी। जो लोअर ऑल्टीट्यूड में चलते हैं वो आंखों से देख के उड़ाए जाते हैं। मगर जो ऐसे विमान हैं, जो ऐसे फ्लाइट्स हैं जो ऊंचा उड़ते हैं 40,000 फीट, दीज आर नॉन विजुअल फ्लाइंग। इसीलिए रात के अंधेरे में भी लैंड कर सकते हैं, कोहरा हो तब भी लैंड कर सकते हैं, क्योंकि देख के उड़ ही नहीं रहे। कैसे उड़ा रहे हैं? सुनकर उड़ रहे हैं। कैसे? सुन। अगर उड़ना है जीवन में तो सुनना सीखना पड़ेगा परमेश्वर। अगर अपनी आंखों से उड़ना चाहोगे तो बहुत थोड़ा उड़ पाओगे, यहीं तक उड़ पाओगे। अपनी आंखों से जो सही लगा वो करोगे, अपनी आंखों से न्याय करोगे, अपनी आंखों से डिसीजन में आओगे तो एक लेवल तक उड़ोगे। मगर अगर परमेश्वर की सुननी सीख ली तो वो आपके लिए ऐसा मार्ग बनाएगा जहां मार्ग नहीं था।
ठीक है, मगर इसमें भी मैं थोड़ा आपको करेक्शन दे दूं, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जब वो लोग परमेश्वर को सुनना है तो वो क्या सुनने लग जाते हैं, अच्छा 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 प्रभु आज लाल कलर की शर्ट पहनूं, अच्छा कोलगेट नहीं पेप्सोडेंट से ब्रश करूं, एंड दे गो इनटू एरर। हर बात में वो बोलते हैं पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, पवित्र आत्मा ने बोला पिंक कलर की शर्ट पहन, पवित्र आत्मा ने बोला। तो ये मैं आज आपको सिखा रहा हूं कि ताकि आप एरर में ना जाओ, ठीक है। यीशु मसीह, जीसस वॉज नॉट स्पिरिचुअली वियर्ड। कई लोग क्या होते हैं, वो वियर्ड हो जाते हैं। और कौन लोग ये गलती करते हैं परमेश्वर की आवाज सुनने में, आप जानते हैं कौन गलती करते हैं? लेट मी टेल यू वन थिंग, ओके ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा फ्लो करूं उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, ओके। देखिए, सो वी आर अ 3 पार्ट बीइंग। हम लोग क्या हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, हम लोग, हमारे 3 हिस्से हैं, हाँ 3 भाग हैं, ठीक है। व्यक्तित्व तो नहीं, वो स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाएगा। 3 भाग हैं हमारे, क्या है? 3 भाग। बोलो मैं एक आत्मा हूं, ओके। परमेश्वर अपने वचन में कहता है इससे पहले कि तू अपनी मां के गर्भ में था मैं तुझे जानता था। यानी इससे पहले कि आप अपनी मां के गर्भ में आए आप थे। यू आर ए स्पिरिट मैन। जो आप बर्थडे मना रहे हो वो शरीर का है, दैट्स योर फ्लैशेस बर्थडे, दैट्स योर बॉडीज बर्थडे, बट योर स्पिरिट एग्जिस्टेड बिफोर, ओके। एनीवे, ठीक है, तो बोलो मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास एक मन है या सोल है, हाँ प्राण है, और मैं एक शरीर में रहता हूं। अब जो आपने नया जन्म पाया, जब आपने उद्धार पाया तो आपका आत्मा नया हो गया, ओके। क्या हुआ? आपका आत्मा नया हो गया, पवित्र आत्मा ने आपके आत्मा को नया कर दिया, मगर आपके मन में, आपके सोल में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। देयर इज अ लाउड चैटर इन आवर सोल। हमारा जो मन है ना, जो प्राण है, जो सोल है, जिसके अंदर आपका जो मन है, उसके अंदर वो बहुत तेज आवाज है, ओके। क्या है आपके सोल के अंदर? मन में क्या है? तेज आवाज। तो जो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज सुनना चाहेगा सीधे ऐसे बैठ के, तो he will not hear his spirit, he's gonna hear his soul, and that's the problem. And then they say Holy Spirit said that and Holy Spirit said that. What are they hearing? They're hearing their soul. क्या सुन रहे हैं वो? अपने मन को सुन रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति मुझे मिला, कह रहा है पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, मैं बस से कहीं जा रहा था कि उतर जा बस से। मैं एक्साइटेड हूं, मैं कह रहा हूं ओके, फिर क्या हुआ? फिर पास्टर जी मैं उतर गया बस से। मैंने कहा अच्छा, फिर कुछ नहीं, मैं पैदल गया घर। ध्यान से सुनो आज मेरी एक बात को, पवित्र आत्मा मूर्खता का नहीं, बुद्धि का आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हो तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो गया अपने ग्रुप में, मूर्ख नहीं हो गए। मूर्खता का दूसरा आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हो तो टॉप हो गए, जहां पे भी हो गए बेस्ट हो गए। इसका मतलब हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना सीखना। वी हैव टू लर्न हाउ टू बी लेड बाय द होली स्पिरिट, बिकॉज इफ यू जस्ट सिट टू हियर गॉड, you're going to hear your soul, because your soul, there is a loud chatter in your soul. So you'll have to learn to silence your soul so that here you can hear your spirit man.
ओके, क्योंकि हियर दिस, परमेश्वर क्या है? एक परमेश्वर क्या है? आत्मा है। अगर परमेश्वर एक आत्मा है, परमेश्वर आपके शरीर से बात नहीं करता, परमेश्वर आपके प्राण से बात नहीं करता, परमेश्वर आपकी आत्मा से बात करता है। इसीलिए वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा या परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा में गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कहां गवाही देता है? हमारे शरीर में नहीं, हमारे मन में नहीं, हमारी आत्मा में गवाही देता है। गॉड इज अ स्पिरिट एंड ही स्पीक्स टू योर स्पिरिट। That's why it's very deadly to be led by emotions. It's dangerous to be led by feeling hot and cold. I'm feeling hot, I'm feeling cold. मुझे गर्म लगा, मुझे ठंडा लगा, मुझे करंट लगा, मुझे करंट नहीं लगा, मुझे झुरझुरी हुई। क्योंकि मुझे झुरझुरी हुई, यहाँ पवित्र आत्मा का बहुत अभिषेक है। People will feel that. पर लोग बाहर जाते हैं, माइकल जैक्सन के कॉन्सर्ट में भी लोगों को झुरझुरी लगती थी। That's not the sign of a true anointing. अनॉइंटिंग का असली साइन ये नहीं आपको गरम ठंडा लगेगा। अनॉइंटिंग का साइन है, यूल बी फ्री, इट ब्रेक्स द योक। गरम लगे चाहे ठंडा लगे या ना लगे, मगर जब अभिषेक के अंदर आओगे, जो सालों का जुआ था टूट जाएगा, जो सालों का पाप का पैटर्न था टूट जाएगा, जो सालों का गलत पैटर्न था टूट जाएगा। एक फ्रीडम अनॉइंटिंग लेके आएगा, केवल गरम ठंडा नहीं। That's why people can feel hot and cold and be still bound for years. लोग कहेंगे मुझे गरम लगा, ठंडा लगा मीटिंग में, और सालों से वैसे ही बंधे हुए हैं। That's not anointing. When the Bible says it's the anointing that breaks the yoke, the Bible never said you have to feel anything. It's the anointing that breaks the yoke. And when the yoke is broken, Bible कहती है अभिषेक जुए को तोड़ डालता है। बाइबल कभी नहीं कहती अभिषेक जो जुए को तोड़ेगा तो कुछ महसूस करोगे। जब जुआ टूट जाएगा तो पता लग जाएगा। ओके, कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? बट कार्नल फ्लैश गोज आफ्टर इमोशंस। बिलीवर्स, जो विश्वासी कार्नल है, यानी जो शारीरिक है, वो शरीर को मुझे कैसा लगा उस पे जाते हैं। मगर परमेश्वर आपके शरीर से बात नहीं कर रहा, परमेश्वर आपके मन से बात नहीं कर रहा, परमेश्वर आपकी आत्मा से बात कर रहा है। ओके, अब लेट मी क्विकली से दिस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ समय हम प्रार्थना में भी बिताएं। मैं आई जस्ट वांट टू ले सम फाउंडेशन। ओके, संडे को मैं ये नहीं सिखा सकता हूं क्योंकि टाइम नहीं होता है, अभी आपको जल्दी से सिखा रहा हूं। सो वी आर अ स्पिरिट, वी हैव अ सोल एंड वी लिव इन अ बॉडी। ओके, परमेश्वर कहां बात करता है? आपकी आत्मा से बात करता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि हमारी आत्मा और हमारा जो प्राण है वो बिल्कुल मिला हुआ है। चलिए मैं इसको दूसरे कलर से बताऊं। आपका प्राण और आपका आत्मा इतना क्लोज है एक साथ के कि आपको पता नहीं लगेगा कि परमेश्वर आपको जो लीडिंग हो रही है। लोग कहते हैं मुझे अगुवाई हो रही है, मुझे अगुवाई हो रही है। वो अगुवाई कहां से हो रही है? आपकी आत्मा से अगुवाई हो रही है या आपके प्राण से अगुवाई हो रही है? इस बात को हमेशा याद रखना। अगर आत्मा से अगुवाई हो रही है, आप हार नहीं सकते लाइफ में। अगर आत्मा की अगुवाई सीख गए, यू कैन नेवर एवर बी डिफीटेड इन योर लाइफ। मगर अगर सोल की हम जल्दी से सुन के बोलोगे तो यही बोलोगे प्रभु ने बोला नौकरी छोड़ दे, फिर बोलोगे प्रभु ने बोला एमएक्स ज्वाइन कर ले, फिर एमएक्स में हुआ नहीं, प्रभु ने बोला अब HCL ज्वाइन कर ले। अगर परमेश्वर कुछ कहेगा तो वो 100% पूरा होगा। ओके, तो इस बात को पहले हमें समझना है कि हमें परमेश्वर, क्योंकि एक आत्मा है। क्या है परमेश्वर? एक
सबसे पहले तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, बोलो मैं भी एक आत्मा हूं। We are also a spirit being. That means you have the capacity, you have the ability to hear God. आपके पास वो लियाकत है कि आप परमेश्वर को सुन सको। अब मैं आपको बताता हूं वो कौन से लोग हैं जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं परमेश्वर की आवाज को सुनने में, और कई लोगों तो गड्ढे में गिर गए। आपको फैक्ट बता रहा हूं मैं, कई लोग एरर से गड्ढे में गिर गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आवाज सुनने को नहीं समझा और अपने मन के चलाए चलते रहे, एंड दे कॉल्ड इट दैट गॉड इज लीडिंग मी। इफ गॉड इज लीडिंग यू, ही विल ऑलवेज लीड यू टू ग्रीन पैस्चर्स। अगर परमेश्वर आप की अगुवाई कर रहा है तो आपको हमेशा हरी हरी चराइयों में ले जाएगा, आपको हमेशा मृत्यु से जीवन की तरफ ले जाएगा, आपको हमेशा अंधकार से उजाले की तरफ ले जाएगा, आपको हमेशा कलेश से शांति की ओर ले जाएगा। Then you will know that God is leading you. Okay? एक दिन में आपको पता नहीं चलेगा, मगर जब आप when you will turn back and look at your life, then you will know, is it God who has been leading me or am I being led by my emotions? या मैं अपने emotions से led हो रहा हूं। Now let me come back to that main point जो है, और मैं आपको बताना चाहता हूं why do so many people make mistake in hearing God? Why? क्यों इतने लोग गलती करते हैं और कहते हैं प्रभु ने हमसे बोला, प्रभु ने हमसे बोला, जबकि प्रभु ने बोला ही नहीं। वो fully convinced है, पर वो क्या सुन रहे हैं? They're hearing their, किसको सुन रहे हैं? Their soul. Because I told you there's a loud chatter in their soul. There is a loud chatter. उनके सोल में आवाज आ रही है। एक बारी फनी कहानी बताता हूं आपको। जब चर्च शुरू हो रहा था, जब हम थोड़े से लोग थे, एक बेटी मेरे पास आई और बोली, पास्टर जी मेरे को ना ये प्रभु ने बोला, ये जो लड़का है ना, प्रभु ने ये लड़का रखा है मेरा हस्बैंड के लिए। उसको नहीं पता था कि उसकी शादी हो चुकी है पहले से। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बहन एक बात सुन, या तो परमेश्वर कंफ्यूज्ड है या तो बेटा तू कंफ्यूज्ड है। परमेश्वर तो कंफ्यूज नहीं है, तो तू कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। फिर 2 महीने बात करी, होली स्पिरिट ने बोला है किसी और लड़के के लिए। मैंने कहा हे प्रभु, इफ यू विल बी लेड बाय योर इमोशंस, अगर आप अपने इमोशन से, भावनाओं से चलाए चलोगे, बहुत जल्दी आप निराश हो जाओगे। आज हैप्पी, कल निराश, कभी खुश, कभी जल्दी से ऑफेंडेड, बिकॉज यू आर बीइंग लेड बाय योर इमोशंस। हर कोई व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है, आप उसके जीवन में एक ठहराव देखोगे। दे विल बी इमोशनली वेरी स्ट्रांग बिकॉज देयर सोल इज सबड्यूड बाय द स्पिरिट। आप देखोगे उनके जीवन में क्या है, एक ठहराव है, उनके जीवन में क्या है, एक सब्सटेंस है। ओके, सो एक ही चीज है जो हमारे आत्मा को और हमारे मन को, हमारे सोल को, हमारे प्राण को अलग अलग करती है। देयर इज ओनली वन थिंग। और कौन वो लोग हैं जो गलती करते हैं परमेश्वर की आवाज सुनने में बहुत ज्यादा? जो बिना वचन के परमेश्वर को सुनना चाहते हैं। इफ यू डोंट हैव द वर्ड, all you will hear is your emotions, because God is, what is God? God is, yeah, but he's also word. In the beginning was the, आदि में क्या था? वचन था। ओके, मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। पुट रोमन्स 10:17। एक दिन जब मैं पढ़ रहा था, प्रभु ने मेरी आंखें खोली एंड आई वाज अमेज्ड। आई वाज लाइक वाओ, मैंने कभी प्रभु ये नहीं देखा, आई नेवर सीन दैट, बट व्हेन आई सॉ दैट आई कुड नॉट अनसी इट। ओके, अतः विश्वास सुनने से, बोलो विश्वास सुनने से। तो विश्वास कैसे आता है?
सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। ओके सो जब मैं पहले इसको पढ़ता था मैं कहता ठीक है विश्वास सुनने से आता है, और जब आप वर्ड ऑफ गॉड को सुनते हो तो विश्वास आता है। बट जैसे एक दिन मैं इसमें मनन कर रहा था, आई वॉज मेडिटेटिंग, द लॉर्ड शोड मी समथिंग एल्स। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड द एबिलिटी टू हियर कम्स फ्रॉम द वर्ड। सुनने की क्षमता वचन से आती है, यानी अगर वचन मेरे पास नहीं तो मैं सुन भी नहीं पाऊंगा परमेश्वर को, मैं केवल अपने इमोशंस को सुनूंगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो न्यू बिलीवर्स, जो नए विश्वासी हैं, वो ये गलती करते हैं। प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है छोले भटूरे खा। प्रभु कह रहा है तेरा IIT में हो जाएगा। प्रभु कह रहा है तेरा, अरे प्रभु ज्योतिषी नहीं है, ठीक है? बुद्धि का आत्मा है, बुद्धिमान बना देगा आपको। अगर उसकी लीडिंग में चलने लगे तो अपने फील्ड में बेस्ट होगे, टॉप होगे। पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है। किसका आत्मा है? बुद्धि का आत्मा है। अगर बुद्धि का आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है, if the spirit of wisdom leads you, you'll be the most wise person. Amen? So विश्वास सुनने से, और सुनना वचन से होता है। That means the more word goes into my heart, the more I develop my ability to hear God. जितना वचन मेरे हृदय में प्रवेश करता है, उतना परमेश्वर को सुनने की क्षमता भी मेरी बढ़ती जाती है। अच्छा, मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। जैसे अगर चाइनीज मुझे नहीं आती, ठीक है, चाइनीज नहीं आती, पर चाइनीज का मैंने एक वर्ड सीखा। अच्छा, हेलो को बोलते हैं नी हाओ, हाँ, तो चाइना में दो लोग बोल रहे हैं, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर बीच में उन्होंने बोला नी हाओ। मतलब नी हाओ पता है, नी हाओ पता है। क्यों नी हाओ पता है? क्योंकि नी हाओ मैंने पढ़ा, तो पूरे उसमें मुझे नी हाओ सुनना आ गया, क्योंकि नी हाओ पढ़ा है। जब दो चाइनीज बात करें, नी हाओ बोला, नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ पता है। परमेश्वर बोल रहा है, वो वचन है। हाँ, मुझे सुनना आ गया अपने पिता का, क्योंकि वो वचन है। जितना वचन मेरे अंदर जाता है, उतनी मेरी परमेश्वर को सुनने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। You don't have to guess. आपको guess नहीं करना पड़ेगा, प्रभु ने ये बोला या प्रभु ने ये बोला। ओके? जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब किसी के घर में एक छोटा बच्चा पैदा होता है, आप बच्चा पैदा हुआ है, क्या उस बच्चे के कान हैं? हैं? मगर मम्मी पापा कह रहे हैं अले 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 कितना प्यारा है, वो बच्चे को देख रहा, वाह, कुछ नहीं समझ में आ रहा। Why? Because that kid has to develop the ability to hear. कान है, मगर सुनने की क्षमता अभी तक बनी नहीं है। जब एक व्यक्ति आपने नया जन्म पाया, आत्मिक कान है, मगर सुनने की क्षमता डेवलप होनी पड़ेगी। ओके? फिर वो बच्चा देख रहा है, माँ बाप को सुन रहा है, अभी से कुछ वो वचन वो तो बोल रहे हैं, देखो नाक तुम्हारी तरह है, उसको आदर He cannot understand. बच्चा नहीं समझ सकता। ऐसी हम भी है। परमेश्वर तो लगातार बात कर रहा है। यीशु ने कहा आत्मा कलीसिया से लगातार बात करता है। The Spirit is speaking to the churches. आत्मा तो बात कर रहा है, मगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा परमेश्वर क्या कह रहा है। जैसे आप जानते हैं क्या हुआ, जब यीशु को पिता ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं, बाकी जो बगल में लोग थे कह रहे हाँ बादल गरजा बड़ा तेज। बाइबल सेज, उन्होंने क्या सुना? बादल गरजा। यीशु ने क्या सुना? जो पिता की आवाज थी।
क्यों? क्योंकि उसने सुनने की क्षमता अपनी बना ली थी। You're gonna miss God's voice if the word is not hidden in your heart. अगर वचन अंदर नहीं तो वर्ड सुन भी नहीं सकते, एड़े हो जाओगे, आत्मिक एड़े। और फिर आप यही कहोगे, प्रभु ने आज बोला पेप्सोडेंट कर, प्रभु ने बोला नारियल खा, प्रभु ने कहा वहां जा 10 किलोमीटर पैदल। और क्या हुआ उसके बाद? हुआ तो कुछ नहीं, 10 साल से कर रहा हूं। I want to save you some heartbreaks. मैं चाहता हूं कि आप देखिए, 2 तरीके हैं सीखने के। या तो आप मेंटर से सीखो, या तो अपना सर दीवार में मार मार के सुझा सुझा के सीखो। ओके, पर जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं, प्लीज हियर दिस, द मोस्ट प्रेशियस, इफ यू लर्न, अगर आप सीख गए आत्मा के द्वारा चलाए चलना, वो आपको ऐसी जगह ले जाएगा, लोग कहेंगे भाई ये पता, लोग क्या बोलेंगे, अजी बहुत बढ़िया लक था। अरे लक नहीं था, आत्मा लीड करके ले गए आपको वहां। वो जानता है, मगर आपको सुनने की क्षमता डेवलप करनी पड़ेगी। यीशु ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज सुन सकती है। सो यू हैव द कैपेसिटी, बट यू विल हैव टू डेवलप। सो जितना वचन आपके अंदर जाएगा, उतना क्लियरली आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाओगे। अगर वचन नहीं तो फिर केवल इमोशंस को सुनोगे। अगर वचन है तो परमेश्वर वचन के द्वारा आपको लीड करेगा, और जब परमेश्वर वचन के द्वारा लीड करता है तो आप कभी भी एरर में नहीं जा सकते। ओके, इब्रानी 4:12 लगाइए जल्दी, और उसके बाद जल्दी से, जो मेरे हार्ट में आ रहा है तो हमें 4-5 घंटे चाहिए होंगे उसके लिए, बट मैं चाहता हूं हम लोग प्रार्थना करें। इब्रानी 4:12, Hebrews 4:12, यहां पे देखो क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, बोलो जीवित, प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। ओके, और प्राण और आत्मा को, किसको? बोलो प्राण और आत्मा को, प्राण और आत्मा को, और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके। ही इज गिविंग यू द एग्जाम्पल। आपने देखा है, योर जॉइंट्स एंड मैरो आर सो क्लोज टुगेदर। हाँ, आपके शरीर में जो आपके गांठ गांठ और गूदा गूदा है, वो इतना क्लोज होता है कि वो अलग नहीं किया जा सकता। वो केवल सर्जरी नाइफ से ही अंदर जा सकता है। वो कह रहा है वैसी तुम्हारे प्राण को और आत्मा को वो क्या करता है? अलग करके, बोलो अलग करके। क्या अलग करता है? क्या अलग करता है? प्राण और आत्मा को क्या अलग करता है? वचन, जो क्या है? जीवित है। यानी जब वचन आपके अंदर जाता है, सबसे पहले वो क्या करता है? आपके प्राण और आत्मा को अलग करने लग जाता है। The word that enters in you starts to separate your spirit and your soul. तुम्हारे प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ को अलग अलग करके आर पार छेद देता है, अलग कर देता है। और क्या करता है? मन की भावनाओं को और विचारों को क्या करता है? जांचता है। The thoughts and intents अलग कर देता है। इंटेंस एंड विचार, आपके जो भावना है, आपका जो उद्देश्य है, अलग अलग हो जाता है। अब जब आपका प्राण और आत्मा अलग कर देता है वचन, तो अब जब आत्मा से आवाज आई, आप जानते हो ये आत्मा ने बोला है। जब भावनाओं से आई, आप जानते हो ये मेरी भावना है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको जो सिखा रहा हूं, आप लाइफ में धोखा नहीं खाओगे अगर ये सीख गए तो। ये आत्मा आपको लीड करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपको हर एक गलत व्यक्ति से बचाएगा, गलत गड्ढे में गिरने से बचाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो आत्मा के चलाए चलते हैं। So that means the more word is hidden in my heart, the clearer I'll hear God. Okay, let me say that again. The more word is hidden in my heart,
द क्लियरर आई विल हियर गॉड। जितना ज्यादा वचन मेरे हृदय में छुपा है, उतना साफ मैं परमेश्वर को सुनूंगा। अब सोचो, जैसे मैं आपको चाइनीज भाषा बता रहा था, अगर मुझे केवल नी हाओ आता है, अब आगे मैं और सीखने लगा और मतलब जानने लगा, सीखने। अब दो चाइनीज बात करें, अब मुझे और समझ में आने लगा। पहले केवल नी हाओ समझ में आ रहा था, अब और समझ में आने लगा। क्यों? क्योंकि मैं उसका जो लिखित भाषा का जो है, इसीलिए बच्चों को सबसे पहले हम क्या सिखाते हैं? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। लिखित भाषा जब वो सीख जाते हैं तो बाद में उसमें सेंटेंस बनाने लग जाते हैं, सुनते हैं, पूरी नींव हमारी उसमें है। ओके? सो इसी तरीके से जितना वचन आपके अंदर जाता है, उतना आप परमेश्वर को सुनने लग जाते हो। सो योर फोकस इज नॉट ऑन हियरिंग। डोंट फोकस ऑन हियरिंग गॉड, योर फोकस शुड बी ऑन मेडिटेटिंग गॉड्स वर्ड। आपका फोकस होना चाहिए परमेश्वर के वचन में मनन करना, क्योंकि जब आप मनन करोगे उसका बाय प्रोडक्ट है अपने आप सुनने लग जाओगे। बिकॉज फेथ कम्स बाय हियरिंग, हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड, इट प्रोड्यूसेस हियरिंग। आमेन? तो कई लोग क्या करते हैं, वैसे कहते हैं, प्रभु मुझसे बात कर। नो, यू मेडिटेट गॉड्स वर्ड। आप परमेश्वर के वचन में मनन करो दिन और रात। जैसे वचन में मनन करने लग जाओगे, हल्के हल्के आपको पता भी नहीं लगेगा परमेश्वर कैसे आपको लीड करने लग जाएगा। इसीलिए ध्यान से सुनो, अगर ईसाई रहना है या ऐसा जीवन जीना है जो पहाड़ की चोटी में आप बैठे हो, तो वचन का आदर करना सीखना पड़ेगा। वचन को सुबह और शाम मनन करना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करने लग जाओगे, अपने आप देखोगे कैसे परमेश्वर आपसे बात करने लग जाएगा। ओके? दूसरी बात जो मैं आज बता रहा हूं, एक तो पहला है परमेश्वर का जो वचन है उस पर मनन करना है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको सेंसिटिव बनाता है स्पिरिचुअल रेल्म में, वो है आत्मा में प्रार्थना करना। क्या है? पहला क्या था? आप वचन में मनन करोगे। इफ यू कैन डू दीज टू थिंग्स, यू टेक अ स्क्रिप्चर, यू मेडिटेट इट। यानी आप एक आयत लो, चेयर में बैठ जाओ, सोफे में बैठ जाओ, बेड में लेट जाओ, डजंट मैटर, डोंट स्लीप। इफ यू स्लीप देन सिट स्ट्रेट। अगर सो जाओगे, कुछ लोग हैं क्योंकि उनका शरीर इतना बलवान है, उनका अभी नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना, यहां से दिख रहे कई लोग, उनका शरीर इतना बलवान है, जैसे ही बैठते हैं, योर बॉडी, बट डोंट बी, देयर इज नो कॉन्डमनेशन, बट दैट वाज व्हाट पीटर, जॉन एंड जेम्स वर। पीटर, जॉन, जेम्स 1 घंटे भी यीशु के साथ प्रार्थना नहीं कर पाए, वो सोने लग गए। शरीर हावी था। शरीर हावी रहेगा, आत्मा में चलना नहीं सीख सकते आप। You will have to subdue your soul and your body through the Spirit. Okay? So आत्मा में प्रार्थना जितना आप करोगे, उतना ज्यादा your spirit starts to ascend. The more your spirit ascends, it's very easy. कितने सारे लोग हैं वो जिंदगी भर पाप से लड़ते रहते हैं, उनका पूरा मसीह जीवन है पाप किया, पश्चाताप, पाप, पश्चाताप। इसीलिए कई जगह मैसेज भी यही है, पाप पश्चाताप, पाप पश्चाताप, पाप पश्चाताप। अरे आगे कब बढ़ोगे? इब्रानी 6 में लिखा है, लेट अस नॉट ले अगेन द फाउंडेशन ऑफ रिपेंटेंस फ्रॉम डेथ। आओ हम फिर से वो नींव ना डालें जो मरे हुए काम है, उनसे पश्चाताप का। आगे बढ़ो। और ऐसा इसलिए होता है कई मसीहों के साथ, क्यों? बिकॉज दे आर नॉट वॉकिंग इन द स्पिरिट। कैन यू पुट गैलेशियंस 5:14? गलातियों 5:14। नींद आ रही है? द बाइबल सेज thou shalt not lie. ओके, गलातियों 5:14, इसमें क्या लिखा है? ओह सॉरी, 5:16। इज इट 5:16?
यस, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार चलो? आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। इस बात को समझो, यू डोंट हैव टू फाइट द लस्ट ऑफ द बॉडी, बिकॉज ये जो शरीर की भूख है ये परमेश्वर ने आपको दी है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? your body lusts for things and your spirit lusts for things. आपके अंदर जो ये भूख है वो किसने दी? परमेश्वर ने। मगर पौलुस बता रहा है अगर तुम आत्मा के अनुसार चलने लगे तो तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। अपने आप तुम्हारी आत्मा क्या करेगी? इट विल ओवरराइड द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश। आपका मन करना ही बंद हो जाएगा, आपका मन ही नहीं करेगा वो करने का। नहीं तो आप ऐसे कहते नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ऐसे नहीं चाहता परमेश्वर आप जियो। You will not fulfill the lust of the flesh if you walk in the spirit. अगर आत्मा के अनुसार चलते हो तो शरीर की अभिलाषाओं को किसी भी रीति से पूरी ना करोगे। Amen? Amen? यानी आप कोई व्यक्ति था जो शराबी था, मसीह में आया, अब आत्मा में बढ़ रहा है, आत्मा से भर रहा है। अब सारे शराबी दोस्त कह रहे हैं आजा, कह रहा मन ही नहीं कर रहा, मन नहीं है अब। क्यों? क्योंकि अब जो मन करता था उस मन के ऊपर आत्मा ने उसके ऊपर काबू कर लिया और आत्मा ने मन को मरोड़ लिया। अब मन कुछ और करने का करता है। आपका मन भी तो कुछ और करने का करता है, इसीलिए तो आधी रात को किसी बब और पार में, बब और पार, वाह, पब और बार में नहीं हो, परमेश्वर के घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे हो। Amen. Hallelujah. Amen. So many young people here. So many young people. हाँ? जो लोग कहते हैं कि यंग लोग कलीसिया में नहीं जाते, उनको बोलो यहां आके देखो।